नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाला है कि वाकई में अब तक तुम्हें मोटिवेट कर रहा था और आज की वीडियो लाने के बाद मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाई के अंदर जो है लेके जाऊंगा। और आखिर क्या है पढ़ाई। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ना सब स्टार्ट कर देते हैं, हाँ ऐसे पढ़ो, ये बुक पढ़ो। आखिर पढ़ाई कोई क्यों नहीं समझने की कोशिश करता। आपसे ही पूछता हूं, क्या आप पढ़ाई समझते हैं? बस स्टार्ट कर दिए। इसकी कला होती है और ये कला कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। बस पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, ये बुक वो बुक, ये नोट वो नोट उठा के अपने घर के अंदर ले आओ और कूड़ा खुद नोट से और आपको भी कूड़ा बना देगा। यही तो तमाशा हो रहा। अगर देखो तो यही तो तमाशा आज के डेट में हो रहा। आज भी, आज से 5 साल पहले भी देखो तो यही तमाशा हो रहा था। अगर मैं आपको डेमो से एक चीज समझाऊं, उसके बाद ये सब चीज समझाऊंगा, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जाएगा। और ये वीडियो जो है एक चलता फिरता जो है वीडियो है जो आपकी पूरी लाइफ को बदलने वाला है। मैं बोलूं मैं गाता हूं, मैं अगर बोलूं आपसे कि मैं गाना गाता हूं तो आपको अच्छा है, बड़ी अच्छा बात है सर जी, आप मोटिवेट भी करते हो, आप पढ़ाते भी हो, आप गाते भी हो, बहुत सारे गुण आपके अंदर भगवान ने दिया। हाँ, भगवान ने दिया है, लेकिन गाना गाना और गाने की कला का पता लगाना दोनों अलग अलग चीज है। यह आप भी अच्छे तरीके से जानते हो। अगर कुमार सानू गाना गाएगा, वो कैसे भी गाएगा तो ये कहा जाएगा अरे सिंगर कुमार सानू साहब गाना गाए हैं। अगर मैं गाना कितना भी बेहतरीन गा लूं, मैं मानता हूं कि मैं कुमार सानू सर से अच्छा गा लूंगा, लेकिन फिर भी मुझे सिंगर कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि गाना गाना अलग बात है, गाना की कला आपको पता नहीं है। वैसे पढ़ना अलग बात है। आप एसडीएम की तैयारी कर तो ठीक है, लेकिन आप एसडीएम नहीं बन सकते हो तब तक जब तक कि आपको यह पता ना हो जाए कि आखिर पढ़ाई का कला क्या है। और वही इसी वीडियो में थोड़ी सी बड़ी बनेगी, लेकिन यह वीडियो आपकी लाइफ का पूरी तरीके से चेंजिंग वाली होगी। आपको पढ़ने की किस तरीके से कला आनी चाहिए, वो सारी चीज की अब रहस्य खोल दूंगा आपके सामने और आपको लगेगा कि वाकई में मजा आ गया सर जी। जो प्रीलिम्स इसमें दिया हूं, तो प्रीलिम्स क्या है? पढ़ाई है। मेंस क्या है? लिखाई है। और जो इंटरव्यू है वो क्या है? अपनी आवाज देना है। यानी पढ़ना यहां है, लिखना यहां है और बोलना इंटरव्यू में है। देखिए तीनों का सिलसिला क्या है? अलग अलग है, लेकिन अफसोस है हमें कोई बताता ही नहीं है। बस पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। लिखोगे कब? बोलोगे कब? क्योंकि इंटरव्यू तो फेस करना है। क्योंकि दुनिया सिर्फ यही कहती है सुजीत रैंक क्या आया। दुनिया कभी ये नहीं पूछती प्रीलिम्स पास किए हो कि नहीं, दुनिया कभी नहीं पूछती मेंस पास किए हो कि नहीं। दुनिया सीधा कहती है रैंक बताओ। इंटरव्यू में बैठे हो तो वो सही है, लेकिन रैंक क्या आया ये बताओ। और इसके लिए आपको बोलना आना जरूरी है। आज इसी तीनों पे चर्चा करेंगे बच्चों की तरह। अगर यह वीडियो पूरी की पूरी आपकी जिंदगी में अंदर तक चला गया तो यकीन मानो 2021 जो है आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ईयर होने वाला है। सच बता रहा हूं, बस इसको देखो। हाँ, कहीं कहीं जो आप देख रहे हो ना इस तरीके से, इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अचानक जो है पूरी बता दिया, लेकिन अंदर पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो जो स्क्रैच किया हूं वही है, बाकी मैं बोलते जाऊंगा, आपको अपने दिमाग में लगाते जाना। आइए सबसे प्रीलिम्स के लिए बताते हैं बुक लिस्ट कि आपके पास में क्या होना चाहिए। इतनी सारी बुक देख के आप डर गए होंगे। नहीं जी, डरिए मत। ये सारी बुक अगर खरीदिएगा ना तो मुश्किल से 2000 रुपए खर्च होंगे, सिर्फ 2000। इससे एक पैसा ज्यादा नहीं होगा। कैसे आपको बता। देखिए प्रॉब्लम, आप जब बोलते हो ना कि सर प्रॉब्लम है, सर पैसे नहीं है, सर ये है, पापा की तबीयत खराब है, इस गांव से हूं, ये गांव से हूं। प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम की रिस्पेक्ट करता हूं और खुद की भी रिस्पेक्ट करता हूं और आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन क्या प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है क्या? मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? आपकी प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दिया। या आप अपनी प्रॉब्लम का गीत गा रहे हैं दुनिया के सामने। क्या दुनिया में किसके पास प्रॉब्लम नहीं है? जरा बताइए तो। आपसे मैं पूछता हूं, हर के पास प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का गीत गाना बंद कीजिए इस वीडियो के बाद में। प्रॉब्लम से आगे सक्सेस बैठा हुआ है, उसको जाके पकड़िए। जब तक इस प्रॉब्लम में फंसे रहिएगा तब तक सक्सेस कभी नहीं दिखेगी। और जो सपना आपको दिख रहा है ना, वो अंधविश्वास है और रियलिटी नहीं है। रियलिटी देखने का मतलब है सपनों से बाहर, सॉरी प्रॉब्लम से बाहर निकलो। जब प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे तो सपना खुद ब खुद आपके पास करीब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम पे विजय पाई है। और इस पे विजय पाना तो बच्चों का खेल है, पहले प्रॉब्लम पे तो विजय पा लो। लेकिन प्रॉब्लम आपके सामने ऐसा रखा जाता है जिससे आप अपने सपने को छोड़ दो, जैसे आप अपने सपने को मार दो। लेकिन आज के बाद प्रॉब्लम से बाहर निकल के सपनों से प्यार करेंगे और सक्सेस को गले लगाएंगे, ये खुद से वादा करो। चलिए आते हैं प्रीलिम्स में। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ना, ध्यान रखना 6 से 12 तक। और ध्यान रखिएगा हमेशा न्यू वाली,
हमेशा याद रखिएगा, न्यू वाली, पुरानी वाली नहीं। अगर पुरानी वाली में कंफ्यूजन हो कि सर सब बोलते हैं पुरानी वाली, तो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड क्यों ले उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां देख लीजिएगा। यहां वीडियो बड़ी बन जाएगी तो फिर बोरिंग होगी। 6 से लेके 12 तक, उसके बाद घटना चक्र, उसके बाद प्रश्न बैंक, उसके बाद लुसेंट, और उसके बाद एक परीक्षा वाणी आप खरीद लीजिएगा। परीक्षा वाणी की सीरीज आती है, सारी सीरीज खरीद लीजिए, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। और जो घटना चक्र आपको बोला हूं, यही है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसी को खरीदना है आपको। इसके सारे सीरीज आते हैं, चाहे ये पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, सबकी आती सीरीज, और सब सीरीज आपको खरीदना होगा। बस इसी में जो आपको पैसा लगेगा तो लगेगा, और दूसरा जो है परीक्षा वाणी में लगेगा, और एक जो है राजीव अहीर साहब की बुक में लगेगी, सतीश चंद्रा, रामचरण शर्मा की, और बाकी एक महेश बनवाल की, एम लक्ष्मीकांत की, रमेश सिंह की, बाकी सारी की सारी बुक बस एक एक बुक एक्स्ट्रा खरीदना, बस उसी में जो पैसा आपका लगेगा। अगर इतना आपके पास में बुक है तो मैं आपसे नजर मिला के कह सकता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आधुनिक भारत में आपको क्या करना है, 6 से 12 तक का एनसीईआरटी आपको लेना होगा। एनसीईआरटी अगर छोड़ के आप चाहते हैं सिलेक्शन ले लेने के लिए, तो यकीन मानिए एसडीएम आपको छोड़ देगा। बुरा लग गया होगा, अंदर कड़वी लगी होगी बात, कैसे बात कैसे कर सकते हैं। हां, आप बिना एनसीईआरटी के सिलेक्शन होकर लेकर दिखा दीजिए, मैं भी देख लेता हूं आपको किसी न किसी वक्त, किसी न किसी महीना, किसी न किसी साल में आपको एनसीईआरटी छुप के ही पढ़ना ही पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी के उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। और नई एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपके पास में लाखों रुपया, किसी संस्था में एडमिशन लीजिए, शायद वो ऐसे संस्था वाला अच्छा होगा, तब तो आपकी सपने पूरा हो जाएंगे। और वो संस्था वाला आपके सपनों ज्यादा आपके पैसों से प्यार करता होगा, तो आपकी जिंदगी जन्नत के जगह पे नर्क बनने वाली है। सोचना आपको ही है। दोनों ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिया। इसके साथ साथ में आप अगर चाहें तो हमारी संस्था जो है श्योर सक्सेस, उसके नोट्स जो है अवेलेबल है। कोई भी आप चाहे आप मेंस का ले लीजिए, प्रीलिम्स का ले लीजिए, या ऑप्शनल का ले लीजिए, सारा नोट्स अवेलेबल है। जब आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर है 9015148776 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए अब यहां पे आपको बताते हैं फिर मध्यकालीन भारत में, इसके लिए भी एनसीईआरटी वही, फिर घटना चक्र, फिर प्रश्न बैंक, जो यही घटना चक्र है, प्रश्न बैंक हुआ, लुसेंट, और फिर परीक्षा वाणी। अब देखिए आपको एक चीज बताता हूं कि आखिर पढ़ा कैसे जाए। आपने बुक का लिस्ट तो दे दिया, आखिर पढ़ा कैसे जाए। सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाइए। एनसीईआरटी में मान लीजिए कि 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जब 1857 की क्रांति अच्छे तरीके से आप पढ़ लिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिए परीक्षा वाणी से, उसके बाद तुरंत परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए। और परीक्षा वाणी से पढ़ने के बाद में इस बुक जो है ये महासागर, इससे आप लगाना शुरू कीजिए क्वेश्चन, और देखिए कि 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपसे हिल रहा है, आपसे सही हो रहा, तब तो पढ़ा हुआ सार्थक है। और अगर हिल नहीं रहा, पता चला 6-7 क्वेश्चन ही सही हो रहा, तो आपको फिर से लौट के आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, और फिर परीक्षा वाणी पढ़ना होगा, और फिर से आपको घटना चक्र में क्वेश्चन लगाना होगा। ऐसे ही कीजिएगा, तभी सिलेक्शन है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो है लुसेंट को एक बार सरसरी निगाह से जो है उसको देख लीजिए कि 1857 की क्रांति लुसेंट में क्या है, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि लुसेंट भी जो है बहुत बड़ा गेम चेंज करता है प्रीलिम्स में। क्लियर हो गया। अब आते हैं, यहां के बाद आते हैं विज्ञान में। विज्ञान में जीव विज्ञान पे ज्यादा नजर आपको रखना होगा, बायोलॉजी पे, बायोलॉजी वाला सेक्शन पे सबसे ज्यादा। बाकी जो भौतिकी है और रसायन जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। इसके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी 7 से 9 तक आता, 7th का, 8th का और 9th का, ये तीनों का एनसीईआरटी जो है बस पढ़ना, 10th का नहीं, बस 9th तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। और साथ साथ में घटना चक्र की जो सीरीज आती है समान विज्ञान करके, उसको आपको ले लेना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। अगर एक्स्ट्रा आप लीजिएगा तो फिर आप सोचिएगा। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है, एनसीईआरटी 6 से 12, उसके बाद घटना चक्र, उसके बाद मैप, लुसेंट और परीक्षा वाणी। यानी कि सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी को खंगाल लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि जब एनसीईआरटी अच्छे से खंगालिएगा तो मेंस भी आपका खंगला जाएगा। उसके बाद आपको मैप रखना होगा। जैसे पढ़ने लगते हैं तो अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास में मैप होना बेहद जरूरी है, तभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप मजाक कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जब ये पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, उसके बाद परीक्षा वाणी की बुक पढ़ लीजिएगा, तो आपका प्रीलिम्स का ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद आते हैं राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था में क्या करना है, एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर इसी का आता है राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन बैंक। ध्यान रखिएगा, इसी में राज्य व्यवस्था का भी आता है, परीक्षा वाणी
सॉरी घटना चक्र का, इसको आप खरीद लीजिएगा पूर्वावलोकन को, और फिर इससे लड़ाई का, और कोशिश कीजिएगा कि जो राज व्यवस्था है इसको इसको करंट अफेयर से जोड़ने का, करंट अफेयर से जोड़ लीजिएगा। उसके बाद फिर से एक सरसरी निगाह से लूसेंट से इसको जोड़ लीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट नॉलेज आपके पास में हो जाएगा। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं, सब वही बातें बस दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर ये चीज बातें चले जाए। क्योंकि बार बार आप पूछते हैं सर शुरुआत कैसे करें, शुरुआत ऐसे कीजिए। इसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी लाखों रुपया बहाने की जरूरत नहीं है, और कोई गाइडलाइन करने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद ही कर सकते हैं, और इसके बिना आपका कोई संभव नहीं है। और यहां से अगर इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में एनसीईआरटी की 9 से 10। अब बात रही कि सर एनसीईआरटी जो है 6 से 12 तक में तो बहुत पैसा लग जाएगा, सारा बुक है। हाँ पैसा लगेगा, इसके लिए ऐप आता है, आप जाके गूगल प्ले स्टोर में आप एनसीईआरटी लिख के वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ लीजिए। नहीं पैसा खर्च करना तो आसानी से, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब यहां के बाद में अर्थव्यवस्था में आते हैं। एनसीईआरटी का 9th और 10th का ही लेना है, फिर यही घटना चक्र ले लीजिएगा। उसके बाद लूसेंट और परीक्षा वाणी तो जरूर लीजिएगा, और फिर इसको करंट से जोड़ दीजिएगा। बस कंप्लीट है, उसके ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। और यहां के बाद फिर से बिहार विशेष में, इसमें नैनो कंप्लीट है। इसके वीडियो जो है हम जो बना रहे हैं नैनो की वीडियो, आप उसको देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। नैनो की बुक भी खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी। और समसामयिकी के लिए परीक्षा मंथन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। और यही पूरा का पूरा प्रीलिम्स रहा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके पास में आपका रिजल्ट वेटिंग में है। और अगर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिएगा तो फिर रिजल्ट रुक जाएगा। यकीन मानिए मेरा, अगर वाकई में आपको मेंस लिखना है तो ऐसे ही पढ़ना होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन आपने ढूंढ लिया है तो वो ऑप्शन किसी भी हालात में आपको मेंस लिखने नहीं देगा, नहीं देगा। आप यकीन मानिए, 2 साल 3 साल प्रयागराज, मुखर्जी नगर, पटना में समय बीत चुका, क्यों ना प्रीलिम्स निकलता आपका। कभी आप सोचे, कभी आप सोचने की कोशिश की इसके अंदर क्या गलती हुई है, क्या खता हुई है जिसकी वजह से नहीं। लेकिन हम वो इंसान है ना कि बार बार हम वही गलती दोहरा रहे हैं। इस बार फिर से 66 आएगा, फिर से हम वही गलती करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी चाहिए। जल्दी कुछ नहीं होता। अरे ये सफर है, इस सफर का मजा लो ना। क्या जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो? अगर सफर का मजा लोगे तभी एसडीएम आपका साथी बनने वाला है। अगर इस सफर में जल्दी जल्दी कोशिश करोगे करने का तो एसडीएम आपका दुश्मन बन जाएगा। यकीन मानो, यकीन से कह रहा हूं, एसडीएम आपका दुश्मन बन जाएगा। दोस्त बनाना है तो इस सफर का मजा उठाओ। बस एक लाइन का आंसर है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में क्या है, आधुनिक भारत के लिए सिर्फ राजी बहिर और एक्स्ट्रा एक भी बुक आपके घर में नहीं होनी चाहिए। और अगर एक भी एक्स्ट्रा बुक है तो या तो उसे कबाड़ी वाले के पास बेच दीजिए, या तो कोई आपका दुश्मन है, आपके दोस्त, अगर उनसे बदला लेना तो एक्स्ट्रा बुक उन्हें दे दीजिए। बस राजी बहिर को रखिए। इसके साथ साथ में प्रश्न बैंक जो भी हो, जैसे अगर यूपी में है तो शिल्पी की आती है, अगर बिहार में है तो संदर्भ की आती है। वैसे ही हर स्टेट में जो है अपना अपना अलग आता होगा, वो आप ले लीजिए। उसके साथ साथ में लेखन शैली, मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि प्रीलिम्स पढ़ने का है, मेंस लिखने का खेल है, और इंटरव्यू बोलने का है। यानी पढ़िए कहां पे, तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में। लिखिए कहां, मेंस में। जितना रगड़िएगा उतना निखरिएगा। और इंटरव्यू जो है बोलने का खेल है। जितना आपको बोलने आता, जितना शब्दों का खेल खेलने आता है, जितने अच्छे तरीके से सामने वाले को अटैक कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आपकी वेटिंग लाइन में खड़ा है। बस आपको वहां तक पहुंचने भर देर है। चलिए, मध्यकालीन भारत में आपको सिर्फ सतीश चंद्रा का बुक लेना है, और प्लस में फिर से वही प्रश्न बैंक और लेखन शैली फिर से करना। जितना पढ़ते हैं, यहां पे एक बात मैं बता दूं कि एक बार पढ़ना है, 2 बार लिखना है, और 3 बार जो है सोचना है उस पर कि जो पढ़े हैं क्या सोच सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इस पे और एक्स्ट्रा क्या जोड़ा जा सकता है। अगर ये सोचने समझने की ताकत है, एक बार पढ़ना, 2 बार लिखना और 3 बार समझना, तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट हो रहा है। और इसके लिए किसी कोचिंग, किसी संस्था, किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़े शहर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने गांव में रह के सिलेक्शन ले सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अब आते हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में क्या है, रामशरण शर्मा की बुक ले लीजिए। प्रश्न बैंक तो आपको तीनों में इंक्लूडिंग है, और लेखन शैली आपको करना होगा। जितना आप लिख सकते हैं, कम से कम एक दिन में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रगड़िए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 3 से 4, 3 से कम तो किसी भी हालत में नहीं। आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी में। विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या है,
आप श्योर सक्सेस की नोट्स ले सकते हैं, प्रश्न बैंक इसका देख लीजिए और समसामयिकी से जो है साइंस टेक को जोड़ दीजिए। बहुत सारी बुक मार्केट में आती है, आप सोच रहे हैं कि चलो दृष्टि का बुक ले लेते हैं या स्पेक्ट्रम का बुक ले लेते हैं, तो जरूरत नहीं लेने का, बस इसे करंट से जोड़ने की कोशिश कीजिए, बस इतना ही सफिशियंट है। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल साहब की बुक ऑल ओवर मतलब ऑल टाइम बेस्ट है, और इसमें जो है बहुत सारी बुक आती है महेश बर्णवाल साहब की। एक तो पहले सीरीज चलती है एनसीईआरटी की, वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी मेंस वाली बुक आपको उठाना है, साथ साथ में क्वेश्चन बैंक और एक मैप ले लेना है, एटलस की मैप आती है आप ले लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप का पढ़ना कहीं ना कहीं अपने साथ मजाक करना। क्लियर। अब आते हैं राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत की बुक आप ले लीजिए सर की, और फिर प्रश्न बैंक और फिर समसामयिकी से जोड़िए, क्योंकि अभी तक हम आपको ज्योग्राफी बता रहे थे, ज्योग्राफी समसामयिकी से नहीं जोड़ सकते हैं, हिस्ट्री समसामयिकी से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है उसको समसामयिकी से जोड़ सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि बीपीएससी में यहां पे सिर्फ आधुनिक भारत में पूछा जाता है, मध्यकालीन और प्राचीन में जो है किसी भी हालत में मेंस में नहीं पूछा जाता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ऑल ओवर पीसीएस की बातें कर रहा हूं। उसके बाद आते हैं राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक, उसके साथ साथ में प्रश्न में समसामयिकी से और लेखन शैली आपको करना ही करना होगा। नेक्स्ट आते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की बुक सबसे बेस्ट होती है, उसके साथ साथ में आपको जो है करंट से इसको जोड़ना होगा अर्थव्यवस्था को, और साथ साथ में लेखन शैली आपको करना होगा, तो ये कंप्लीट है। इसके साथ साथ में सांख्यिकी, लास्ट में आता सांख्यिकी, एनसीईआरटी कहीं कहीं हवा बना हुआ सांख्यिकी को लेकर, सर सांख्यिकी ऐसे आता सुजीत सर, आप समझ नहीं सकते, सांख्यिकी में ऐसे है वैसे है, आता नहीं है सर, अगर एक भी नहीं बनेगा तो क्या होगा? अरे स्टेप बाय स्टेप चलिए ना, अगर गलत भी हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपने कैलकुलेशन किया है तो नंबर मिलेगा। कभी ऐसा मत सोचिए कि अगर आपका आंसर गलत आ गया तो इसका मतलब है पूरा 0 नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप नंबर इसका मिलता है, इस बात को ध्यान रखना एक। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी की 11th की रट जाना, चार्ट जाना, जितना ज्यादा बार हो सके बना लीजिए, इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। और साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अब तक, चाहे वो आप देख लीजिए आईएएस में, पहले आईएएस में स्टैटिक्स आता, अब नहीं आता, पहले जो आता था वहां से उसको उठा लीजिए, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है स्टेट का उसको उठा लीजिए, और जितना बना सकते हैं बना लीजिए, और साथ साथ में श्योर सक्सेस का आप नोट्स ले सकते हैं। समसामयिकी में परीक्षा मंथन या दृष्टि, दोनों में से एक को आप प्रेफर कीजिए, जो करना प्रेफर कीजिए। अगर मुझसे पूछेगा सर आप क्या कहते हैं, तो मैं कहूंगा परीक्षा मंथन कीजिए, ये दोनों में काम देगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दे देगा काम। अब लास्ट आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में क्या है, आधुनिक भारत के लिए, क्योंकि ऑप्शनल में हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री की चर्चा करूंगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं मेरे पल्ले पड़ते भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूं, तो जो बातें करूंगा वो हिस्ट्री की करूंगा। सबसे पहले आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा की बुक ले लीजिएगा, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की बुक ले लीजिएगा, प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा की, और विश्व इतिहास के लिए दीनानाथ वर्मा की बुक ले लीजिएगा। इसके सिवा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लेना, बस एक एक बुक ही सफिशियंट है। एक बुक को 50 बार पढ़ लीजिए, 50 बुक को एक बार कभी मत पढ़िए, अगर आपको रिजल्ट देना है तो। और हम सबको ऑप्शनल को भी साथ लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल को हम छोड़ रहे हैं। और लास्ट हुआ इंटरव्यू। इंटरव्यू बोलने का खेल है, और इंटरव्यू में डीएफ पे जितना काम करना आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी नहीं होती है, उसके बाद डर होता है, लगता है होगा कि नहीं होगा। सुजीत सर अंदर में क्या होता है उसी से पूछिए, जो इंटरव्यू रूम में जाने वाला उसकी हालत क्या होने वाली है, बहुत गंदी वाली फटने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में वो दिन ना देखना पड़े, इसलिए इस दिन में इसकी तैयारी शुरू किया जाए। और इसमें डीएफ पे, डीएफ मतलब तो होता है डाटा एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं मेंस के बाद, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद मेंस के लिए आपको डाटा एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, जिसमें भरने के लिए दिया जाता है, जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, पापा का नाम, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, स्टेट, जो भी होता है एवरीथिंग जो हो सब कुछ आप डीएफ में भरते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आता है, और यहीं से 70 से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 से 80% क्वेश्चन यही डीएफ से पूछा जाता है, और यहीं से डिसाइड हो जाता है कि आपका इंटरव्यू में 120 नंबर में कितना नंबर आने वाला। अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे 100 नंबर यूपी पीसीएस का होता है, बाकी दूसरे स्टेट का अलग अलग होता है, पता नहीं है, लेकिन मुझे आप लोग डिसाइड करिए। तो डीएफ में हर का, चाहे राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, या फिर बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, सब में डीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज से अभी से ही इस पे शुरू कर दिया जाए।
यही थी पूरी की पूरी हमें आपको बताना। अगर इसको एक बार समअप करूं तो कैसे करूं? सबसे पहले आपकी तैयारी करनी होगी मेंस से। एकदम दिमाग लगा लीजिए, आज भी लॉकडाउन की स्थिति है तो ऐसे कंडीशन में आप प्रीलिम्स को मत पढ़िए, आप मेंस को पढ़िए। जैसे मान लीजिए 1857 की क्रांति पढ़ना, तो पहले राजीव बहिर साहब की बुक से पढ़िए। 1857 की सपोज कर रहा हूं, यहां से पढ़िए राजीव बहिर साहब की बुक से। राजीव बहिर साहब की बुक जब पढ़ लिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बैक हो जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका पढ़ा होना चाहिए। ये मैं यूनिवर्सल ट्रूथ मानता हूं, ध्रुव सत्य के आप पढ़ लिए एनसीईआरटी, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि राजीव बहिर साहब की बुक पढ़िए। राजीव बहिर साहब की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इसमें जो मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक में 1857 की क्रांति, उसको सॉल्व कीजिए। उसके साथ साथ में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन है उसको निकालिए। उसको निकाल के देखिए कि सॉल्व होता है। सबसे पहले लेखन शैली से पहले आप क्या कीजिए, पूर्वावलोकन निकालिए। पूर्वावलोकन में देखिए कि 1857 की क्रांति आपसे सॉल्व हो रही है। अगर हो रही है तो सही है, तब आप फिर क्या कीजिए, लेखन शैली स्टार्ट कीजिए। और अगर नहीं हो रही है तो रुक जाइए, फिर से 1857 की क्रांति कहां से, राजीव बहिर साहब की बुक से नहीं, आपको एनसीईआरटी से शुरू करना होगा। फिर एनसीईआरटी, उसके बाद परीक्षा वाणी, उसके बाद जाके आपको राजीव बहिर साहब की बुक स्टार्ट करनी होगी। अगर इस तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दिया आज से, तो यकीन मानिए 2021 में आपको एसडीएम बनने से आप खुद भी ना रोक पाइएगा। यही पढ़ने का कला है और बाकी सब जो है अनसक्सेस के रास्ते हैं। अब आपको कैसे चलना है वो आपके अंदर सोचना होगा। अब आपका एक्सक्यूज खत्म हो गया कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कैसे शुरू करूं, समझ में नहीं आता है। सारी ये वीडियो आपको बता देगी। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी पीसीएस की तैयारी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सी ऐसी बात है जिसमें अगर कंफ्यूजन हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके रिप्लाई दे देंगे। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।